राजस्थान में अब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया है। जी हाँ, शुरुआती जो दौर चला, जिस त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा में फंसी हुई है, ऐसा लग रहा था कि भाजपा अब यहाँ पिछड़ती जा रही है, मुकाबला कांग्रेस बनाम निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी बनता जा रहा है। मगर अचानक से अब लग रहा है कि चुनाव से महज 15-17 दिन पहले भाजपा यहाँ पूरी ताकत झोंकने वाली है और उस ताकत में आस्थाओं का आधार भी दिखाई देगा। आस्थाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कवायदें भी नजर आ रही है। राजनीतिक तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी जिस जाति वर्ग से आते हैं, उस जाति वर्ग के, उस राजपूत समाज के बड़े चेहरों को वहां उतारा जा रहा है। तड़का बॉलीवुड का भी लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी खुद भी एक सभा करने वाले हैं। आप समझ सकते हैं कि किसी एक लोकसभा क्षेत्र में इतने स्टार प्रचारकों का मिश्रण, वहां उस मैदान में इतने स्टार प्रचारकों को उतारा जाना अपने आप में यह एहसास दिलाता है कि रविंद्र सिंह भाटी और उमेद राम बेनीवाल ने इस बाड़मेर जैसलमेर को भाजपा के लिए थोड़ा मुश्किल तो बना दिया है। अब मैं आपको जिस प्रकार के प्रचार होने वाले, जो नेता आने वाले, उनकी मैं सूची आप तक पहुंचाता हूं, जिसमें कि आपको एहसास होगा कि वास्तव में मुकाबला कितना महत्वपूर्ण बन गया है। शुरुआत आस्थाओं के आधार पर होती है, जिसमें कि 8 अप्रैल यानी कि कल बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी एक बड़ी सभा होती है। सभा में बड़ा मंच होता है और मंच से धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी बातों से जोड़ते दिखाई देते हैं और मंच के पर उनके पास में प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा दिखाई देते हैं। उस मरुधरा क्षेत्र के अलग अलग भाजपा के विधायक देखे जा सकते हैं, तो उससे चीज़ें समझी जा सकती है। कोशिश क्या की जा रही है उसको आसानी से समझा जा सकता है। और आस्थाओं के इस स्वरूप से चीज़ें शुरू होकर फिर आगे, जैसा कि मैंने कहा ना कि रविंद्र सिंह भाटी का जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, उसको साधने की भी कोशिश हो रही है। तो उस क्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का 2 दिन का वहां दौरा बताया जा रहा है। 9 और 10 को वो उस क्षेत्र में रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री, उनकी एक सभा बताई जा रही है सिवाना में 11 तारीख को। लाइन से देखिए, 8, 9, 10, 11 और 12 को बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, जिसके नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, तीसरी बार भाजपा लोकसभा चुनाव उस नाम पर लड़ रही है, नरेंद्र मोदी। 12 को नरेंद्र मोदी उस चुनावी मैदान में वहां भाजपा के पक्ष में वोट मांगते दिखाई देंगे। वहां से यह भी देखने वाली बात होगी कि रविंद्र सिंह भाटी को लेकर उनकी क्या टिप्पणी रहती है। इस पर बड़ा घोर रहेगा। 12 के बाद ये आध्यात्मिक चीजें खत्म होती है, राजनीतिक चीजें समाप्त होती है और अब यहां से बॉलीवुड का तड़का शुरू होता है। सनी देओल की एंट्री होगी 13 को और सनी देओल की एंट्री से यह समझा जा सकता है कि सनी देओल की एक मूवी आई थी गदर। गदर में एक हैंडपंप वाला सीन बड़ा ही फेमस हुआ था। यहां पर भी लड़ाई हैंडपंप को लेकर ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस पूरे के पूरे मैदान में भी, इस चुनावी समर में भी हैंडपंप का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो क्या उसका जिक्र करेंगे सनी देओल, ये भी देखने वाली बात होगी। 13 के बाद 14 को द ग्रेट खली। अब आप समझिए मुकाबला कितना बड़ा है। पहलवानों को उतरना पड़ रहा है। पहलवानी के दाव जो उस रिंग में लगाते दिखाई दिए, उनको राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आना पड़ रहा है। उसके बाद 15 को सतीश पूनिया, जाट वोट बैंक बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं उसको भी साधने की कोशिश होगी। कैलाश चौधरी के पक्ष में माहौल बनाने की सतीश पूनिया के माध्यम से कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद 16 को स्मृति ईरानी, शिव में, शिव जो कि गृह क्षेत्र है रविंद्र सिंह भाटी का, वहां पर तो पूरी की पूरी ताकत 8 से लेकर 16 तक भारतीय जनता पार्टी वहां झोंकने वाली है। इससे समझा जा सकता है कि वो मैदान बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। वो मैदान इतना आसान नजर आ नहीं रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी कुछ समय पहले जब एक सभा की थी, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा थे, उसमें अशोक गहलोत थे, उसमें सचिन पायलट थे, टीकाराम जूली थे, बड़े बड़े तमाम चेहरे उस मंच पर दिखाई दिए थे। और कमाल की बात यह है, जिस एक चेहरे से वहां संघर्ष हो रहा है, वो भी अपनी तरफ से इस पूरे के पूरे प्रचार पर पलटवार करते दिखाई देता है। वो कहता है कि मेरे पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक नहीं है। कहीं ना कहीं इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ होता होगा, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की तरफ होता होगा, सनी देओल और राजनाथ सिंह की तरफ होता होगा कि मेरे लिए ऐसे कोई नेता नहीं आने वाले हैं, मेरे पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। कहीं ना कहीं इशारा गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत, सचिन पायलट के लिए भी होता होगा कि मेरे पास इतने बड़े बड़े चेहरे नहीं है जो आए और मेरे लिए वोट मांगे। मेरे पास सिर्फ मेरे इस क्षेत्र की जनता है, मेरी स्टार प्रचारक ये पूरी की पूरी जनता है। और कमाल की बात यह है कि उस क्षेत्र की जनता सच में रविंद्र सिंह भाटी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका अदा कर रही है। ऐसा लगता है कि जब जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र से 2 ही नाम
उन सोशल मीडिया की सुर्खियों में तैरते दिखाई देते हैं, उसमें एक रविंदर सिंह भाटी होता है, दूसरा उम्मीदराम बेनीवाल होता है। मुकाबला अभी भी इन दोनों के बीच में बना हुआ है, मगर कल से स्थितियां परिस्थितियां बदलती शुरू दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं वहां डेरा डाले हुए हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से बात कर रहे हैं। इन तमाम सभाओं के बीच में भजनलाल शर्मा अपनी एक अलग भूमिका वहां निभाते नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव का मैनेजमेंट करती है, जिस प्रकार से चुनाव के हर एक पहलू को बड़ी बारीक नज़र रखते हुए आगे बढ़ती है, क्या जैसलमेर बाड़मेर के मैदान को भी भजनलाल शर्मा के इस अलग अलग समाज अलग अलग वर्गों के बातचीत के बाद फिर जब ये सभाओं का दौर शुरू हो रहा है, रैलियों का दौर शुरू हो रहा है, तो क्या आखिर आते आते पुनः चीज़ें भाजपा के पाले में आएगी? क्या भाजपा हैट्रिक की तरफ बढ़ती दिखाई देगी, या मुकाबला जिस प्रकार से वहां कांग्रेस बनाम रविंदर सिंह भाटी बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा, या हालात बदलते दिखाई देंगे? इन सभी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।